नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। सुहाना सफर में आपको हम ले चलते हैं दार्जिलिंग। गर्मी और इसकी चिलचिलाती धूप, मई और जून का महीना, चेहरे पर आती पसीने की बूंदें आपके मन को विचलित करती है। मन करता है चलो कहीं घूमने निकल जाए, मन करता है कि चलो साल भर की मेहनत से अपने आप को थोड़ा सुकून दिया जाए। पूरे साल हम मेहनत करते हैं और ये गर्मी के 2 महीने हमें जब विचलित करता है तो हमें घूमने का मौका भी देता है। इसी बहाने हम घर से बाहर निकलते हैं और घूमने चलते हैं। हमने अभी पिछली खबर में आपको बताया था कि सिक्किम के गंगटोक के स्थित तशौमंग घाटी में बर्फ़ की वादियां हैं और हमारी टीम वहां पहुंची थी और आपको उस नज़ारों से अवगत कराया था। इसी क्रम में अनुभवी आंखें न्यूज़ टीम दार्जिलिंग पहुंची। जी हां, चाय पत्तियों के खेती के लिए मशहूर दार्जिलिंग पहुंची। हरी भरी वादियों का शहर दार्जिलिंग पहुंची। बौद्ध स्तूपों और बौद्ध अनुयायियों का शहर दार्जिलिंग, पहाड़ियों का शहर दार्जिलिंग। नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ नेपाली भी बोली जाती है, पहाड़ी भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, बिहारी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। तमाम भाषाओं, तमाम लोगों का मिला जुला शहर दार्जिलिंग। टॉय ट्रेन यहाँ की प्रथम आकर्षण का केंद्र है कि टॉय ट्रेन मन को मोह लेता है। छोटी सी पटरी पर छुक छुक करती रेलगाड़ी और उसका आनंद आपको बेहद रोमांचित करेगा, आपके मन को बेहद आनंदित करेगा। दार्जिलिंग में आपको कई चीज़ें घूमने को मिलेगी। यहाँ का टाइगर हिल पे जाइए और सूरज को उगते हुए अपने हाथों से छूने की कोशिश कीजिए। बेहद दिलकश नज़ारा है। बावजूद इसके चाय के बागानों में जाइए, वहाँ के पोशाक पहनकर तस्वीरें खिंचाइए, घर लेकर आइए, परिवार को दिखाइए, रिश्तेदार को दिखाइए, खुद को आनंदित महसूस कीजिए। हरी भरी वादियों में आप जब जाएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, गर्मी को भूलकर सुकून महसूस करेंगे। जी हाँ, दार्जिलिंग बौद्ध स्तूपों से, महत्वपूर्ण मंदिरों से सजा हुआ यह शहर, यहाँ शांति से आप मन को सुकून दे पाएंगे, मन को ठंडक पहुंचा पाएंगे। प्रकृति की छटा देखने लायक है। यह शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सड़कों पर घूमते हुए आपको सारी इमारतें दिख जाएंगी। इमारतें भी आपको आकर्षक का प्रतीत ही दिखेगा। इन इमारतों में लगी पुरानी खिड़कियां और धुएं निकालने के लिए बनी चिमनी पुराने समय की याद दिलाती है। कब्रिस्तान हो, पुराने स्कूल भवन हो, चर्चे हो, पुराने समय की इमारतें, सभी कुछ देखने योग्य है। कंक्रीट के बने भवन भी दिखेंगे और पुराने भवन लकड़ी के बने भवनों को भी आप देख पाएंगे। खास सुंदर प्रदान करता है यह शहर। टाइगर हिल का मुख्य आनंद इस पर चढ़ाई करने में भी है। आपको हर सुबह पर्यटक इस पर चढ़ाई करते हैं और सूर्य को छूने की कोशिश भी करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है और आप भाग्यशाली हैं कि आपको टाइगर हिल से कंचनजंगा तथा एवरेस्ट दोनों चोटियों को आप देख सकते हैं। इन दोनों चोटियों की ऊंचाई 827 फीट है। वर्तमान में कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कंचनजंगा को सबसे रोमांटिक माउंटेन की उपाधि भी दिया गया है। इसकी सुंदरता और पर्यटकों ने इसकी खूबसूरती से इसे नवाजा भी है। चोटी की सुंदरता पर कई कविताएं भी लिखी गई है। सत्यजीत राय की फिल्मों में भी इस चोटी को कई बार दिखाया जा चुका है। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयी हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता से भी जानी जाती है। वर्तमान में दार्जिलिंग में तथा इसके आसपास लगभग 87 चाय के उद्यान हैं। इन उद्यानों में लगभग 50,000 लोगों को काम मिला हुआ है। प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास है और इसी तरह प्रत्येक चाय उद्यान के चाय की किस्म भी अलग अलग है, लेकिन ये चाय सामूहिक रूप से दार्जिलिंग की चाय ही कही जाती है। आपको शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये हैप्पी वैली चाय उद्यान मिलेगा, जहां आप खुद को आनंदित महसूस करेंगे और आप आसानी से वहां पहुंच भी सकते हैं। दार्जिलिंग के आसपास प्रमुख शहर है मिरिक, दार्जिलिंग, खारसांड और कालिम्पोंग। सिक्किम राज्य एवं पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला भी पड़ोसी जिले में
आता है। समुद्र तल से ये 6710 मीटर की ऊंचाई पर है और दार्जिलिंग में गर्मी के समय में भी लोग और बच्चे बेहद आनंद महसूस करते हैं। इस यहाँ रेलवे एक विश्व का धरोहर है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ रेलवे को देखने आते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। रेलवे मुख्य आकर्षण केंद्र इसलिए है कि पहाड़ी क्षेत्र पर जब ट्रेन छुक छुक कर चलती है, छोटी सी प्यारी सी ट्रेन टॉय ट्रेन के नाम से मशहूर है, और जब आप इसमें बैठकर पहाड़ों का मजा लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर का आनंद लेते हैं, सड़कों के बीच से जब ट्रेन गुजरती है मानो कोई कार गुजर रही हो, तब आपको बेहद आनंद आएगा। कभी आपको प्रकृति का आनंद मिलेगा, कभी लोगों के शोरगुल का आनंद मिलेगा। शहर से भी गुजरती है, प्रकृति से भी गुजरती है, पहाड़ों से भी गुजरती है, चाय के बगल के उद्यानों से भी गुजरती है। टॉय ट्रेन का आनंद ही कुछ और है, बेहद आकर्षक है, बेहद मनमोहक है। छोटी छोटी झरने भी हैं, वाटरफॉल भी है, जहां बैठ करके आप चाय नाश्ते के साथ प्रकृति का बेहद मनमोहक नज़ारा ले सकते हैं। दार्जिलिंग खूबसूरत शहर है। दार्जिलिंग अपने आप में एक मशहूर और विख्यात शहर है। तो आप अगर बना रहे हैं प्रोग्राम तो निश्चित रूप से जाइए दार्जिलिंग। यहाँ पहुँचने के लिए रेल से आप एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी जा सकते हैं और न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी से लगभग 30-40 किलोमीटर की यातायात माध्यम से आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। सड़क और रेल और हवाई तीनों यातायात उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, पैकिंग कीजिए जनाब और सफ़र का आनंद लीजिए। इस गर्मी में कहीं घूम के तो आइए, आपको बेहद सुकून मिलेगा, बेहद मन को आराम मिलेगा, परिवार और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही दार्शनिक जगहों को लेकर हम आते रहेंगे। पहले हमारी टीम जाएगी, वहाँ की जानकारियाँ लेंगे, फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।